अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पटियाला शलवार की स्टिचिंग। इसकी कटिंग मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक इंशाल्लाह दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जॉइंट कट किया था इसको हम आपस में जॉइंट करेंगे ताकि हमारा जो ये घेरा है ये बढ़ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास 4 जॉइंट निकला है। तो एक एक करके हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमने जो कपड़ा यूज़ किया है वो हमारे पास 2.5 मीटर तक है। जब हम कम कपड़े में पटियाला शलवार बनाते हैं तो इस तरीके का जॉइंट आता ही है, और इस तरह जॉइंट लगाने से हमारा घेरा बढ़ जाता है। और जब घेरा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी जो प्लेट्स है वो बहुत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा के इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो हमारे पास टोटल 4 जोड़ है, तो चारों को हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे डबल सिलाई लगाते हुए। अगर आप बहुत ज़्यादा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप 3.5 मीटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या ज़्यादा पन्ने का फैब्रिक आपके पास है जिसके अंदर जो है क्रॉस कट करने के बाद में बहुत ज़्यादा घेरा निकल जाता है, तो उसमें इस तरह का जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कम कपड़े में चाहते हैं कि आपका जो पटियाला है या पटियाला शलवार आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे, बहुत ज़्यादा घेर वाली दिखाई दे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद में हम जो है इसके अंदर म्यानी को अटैच कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं लगाना है तो स्किप कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से इसे रखेंगे, यहाँ पे टर्न करेंगे और नीचे की तरफ से यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे। और हमेशा जो है यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसे जो है हम डबल सिलाई करते हुए लगाएंगे। पहले एक तरफ सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरे हिस्से को हम इसके साथ में जॉइंट करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा हिस्सा लेंगे, यानी हमारा जो शलवार का दूसरा पैर का हिस्सा रहेगा वो हम यहाँ पे लेंगे और इस तरीके से जॉइंट करेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने म्यानी को जॉइंट कर दिया है। तो एक हिस्से पे जॉइंट करने के बाद में दूसरा भी जो क्रॉच एरिया है उसको भी मैंने इसी तरीके से जॉइंट कर दिया है। अब हमें इसके अंदर प्लेट्स को डालना है। तो देखिए, आप किस तरीके से डाल सकते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पर बराबर कर लें। ये हिस्सा देखिए आपकी शलवार का जो बिल्कुल सेंटर में रहता है, इसे यहाँ पर आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं या एक बार फोल्ड कर लें, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स रहेगी वो पीछे की तरफ से आना स्टार्ट होगी और यहाँ से होते हुए आगे की तरफ हमारी सारी प्लेट्स चली जाएगी। तो ये हिस्सा आपको देखिए इस तरह से रखना है। तो इसे मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ, और बाकी जो आगे वाली प्लेट्स रहेगी ये देखिए इसके नीचे नीचे आपको फैब्रिक को रखना है। बस मैं पहले आपको इस तरह हाथ से ही बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हम प्लेट्स को डालेंगे, क्योंकि ये प्लेट्स अगर सही से नहीं डालेंगे तो जो शलवार का लुक है वो अच्छा नहीं आता है। तो जितना ज़्यादा आप जो है फैब्रिक को पीछे की तरफ करते जाएंगे और प्लेट्स डालेंगे तो आपकी जो प्लेट्स है बिल्कुल सीधी सीधी रहेगी, और जब आप इसे प्रेस करेंगे सिलने के बाद में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए हमने जो है वो घेरे का कपड़ा ज़्यादा रखा है ताकि हमारी जो प्लेट्स है वो अच्छे तरीके से आ सके। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह हाथ से ही बता दिया है पिन लगा के, ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगी इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए। तो ये देखिए पीछे वाला हिस्सा है। पीछे वाला हमारा जो हिस्सा रहेगा जहाँ से हमने अलग से एक जोड़ लगाया है, उसी जोड़ के पास से हम हमारी प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे और इसे आगे की तरफ वाली प्लेट से मिला देंगे। तो इस तरह हमारा जो घेरा है वो बिल्कुल सही बैठेगा, यानी हमने जो शलवार का बेल्ट कट किया है उसके घेरे के हिसाब से हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से सारी प्लेट्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कितना फैब्रिक हमें पीछे की तरफ छोड़ देना है। तो इस तरह हम रखेंगे। ये हिस्सा हमारा पीछे वाला है और यहाँ पे हम मेजर करेंगे कितना हिस्सा हमें प्लेन छोड़ना है पीछे की तरफ। तो जहाँ से हमने म्यानी लगाई, यानी हमारा जो यहाँ पे क्रॉच एरिया है, यहाँ से हम मेजर करेंगे तो 10 इंच तक हमारा ये जोड़ आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे। तो जितना भी हमारा यहाँ से जॉइंट लगा है यहीं से हम प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। बाद में जब पूरा घेरा हम डाल लेंगे, हमें बेल्ट लगाते टाइम अगर लगा ऐसा कि कपड़ा हमारा ज़्यादा या कम पड़ रहा है तो हम प्लेट्स खोल भी सकते हैं या एक्स्ट्रा प्लेट डाल भी सकते हैं, लेकिन कम से कम हम 10 इंच तक प्लेन छोड़ने के बाद में यहाँ से ही प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। एक प्लेट जब डाल लें उसके बाद जो हमारी दूसरी प्लेट रहेगी
इस फैब्रिक को पहले वाले प्लेट्स के बिल्कुल नीचे की तरफ डालना है, यानी जितना ज़्यादा आप पीछे की तरफ फैब्रिक को ढकेलेंगे उतनी ही आपकी जो ये प्लेट्स है बिल्कुल सीधी बनेगी और पहनने के बाद में इसका जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप जैसे हल्का हल्का सा प्लेट्स डालेंगे ना तो वो खुल जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, उससे बिल्कुल सादी शलवार लगेगी आपकी। लेकिन अगर इस प्लेट्स को आप सही से डालेंगे और ज़्यादा फैब्रिक पीछे की तरफ करेंगे, इससे फैब्रिक भी ज़्यादा लगता है लेकिन आपका जो पटियाला है वो बिल्कुल ओरिजिनल बनता है। ये देखिए इस तरह से। तो 2-3 प्लेट्स एक साथ में इस तरह अंदर की तरफ करिए, उसके बाद में सिलाई इसके ऊपर लगाइए। तो इस तरह से आपकी प्लेट्स जो है वो सही बनेगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो प्लेट्स भी साथ में डाल रही हूँ और इसे मैं सेट भी करते जा रही हूँ, क्योंकि जब हम कॉटन का फैब्रिक यूज़ करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन किसी और फैब्रिक से अगर बनाते हैं तो उसमें जब तक हम प्रेस नहीं लगाएंगे उसकी जो प्लेट्स है वो इतने अच्छे से नहीं दिखाई देगी। लेकिन कॉटन का फैब्रिक है तो एक एक प्लेट आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से इसे अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से सीधा करते जाएंगे तो इसके ऊपर अच्छी सी लाइनिंग भी बनते जा रही है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से सारी प्लेट्स जो है आपको साफ नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले हम जो है वो घेरे में एक तरफ से सारी प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सेंटर में लाके इसे ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि सारी प्लेट्स को जो है यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करते हुए बनाना पड़ता है। ये देखिए एक तरफ की हमारी बस कंप्लीट होने वाली है और यहाँ पे देखिए हम प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये अब हम यहाँ पे सेंटर पे बिल्कुल पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमें प्लेट्स का डायरेक्शन चेंज करना है। अब तक हम जो है सामने की तरफ प्लेट्स को डाल रहे थे, अब हमें उल्टा करना है, यानी इस तरह से करना है। अगर आपको सेकेंड टाइम जब आप प्लेट्स डालें यहाँ से इस तरह अगर नहीं समझ में आ रहा है डालने का तरीका, तो दोबारा से हम पीछे की तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था 10 इंच छोड़ते हुए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आप उल्टा स्टार्ट करें तो भी आप इस तरह से प्लेट्स बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह बिल्कुल सेम आपकी प्लेट्स बननी चाहिए और उतना ही फैब्रिक यूज़ होना चाहिए जितना हमने एक तरफ यूज़ किया है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग में कितना कितना फैब्रिक लिया था फोल्ड करते वक्त। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपके पास जो है वो कपड़ा कम है, जैसे कि आपके पास 2 मीटर कपड़ा है और आप पटियाला बनाना चाहते हैं, तो सेम इसी मेथड से आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम कपड़े में आप किस तरीके से पटियाले की कटिंग करें। बस आपको जो है कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। 4 बार कपड़े को जो है बिल्कुल सिंपल फोल्ड करना रहता है लंबाई के हिसाब से और फिर उसी में उसकी कटिंग हो जाती है और एक ही बार में जो है पटियाला की कटिंग आराम से आप कर सकते हैं। तो सारे घेरे पे मैंने इस तरह से प्लेट्स को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे मेजर करेंगे कि जितना बेल्ट हमने कट करके रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा घेरा आया है या नहीं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो हमारा जो घेरा है वो बिल्कुल हमारे प्लेट्स के हिसाब से आ गया है। लगाते वक्त अगर हल्का सा भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बेल्ट में जो है वो 2 जॉइंट है, तो सबसे पहले हम इस जॉइंट को आपस में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो जो हमारा पीछे वाला हिस्सा रहेगा उसके ऊपर सिंपल हम डबल सिलाई करेंगे और इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा उसमें हमें थोड़ा सा अलग तरह से जो है वो सिलाई लगानी है। पहले क्या होता था कि हम शलवार बनाते थे, फिर हम उसके बाद में नाड़ी भी बनाते थे उसके अंदर डालने के लिए। अभी क्या इलास्टिक का सिस्टम हो गया, हर कोई जो है वो पैंट में इलास्टिक डालता है। पैंट में तो खैर डालते ही हैं, शलवार में भी सब लोग डालने लगे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि किस तरह हम सामने वाला हिस्सा शो करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम शलवार में बनाते थे ना बेल्ट, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए, उसके बाद में इसे खोल के हम दोबारा से एक और सिलाई लगाएंगे ताकि फ्रंट वाला हिस्सा जो बेल्ट का है वो अच्छा दिखाई दे। जैसे कि हमारी शलवार में पहले वो हिस्सा रहता था जो हम ओपन रखते थे नाड़ी डालने के लिए, उस हिसाब से इसमें हम ओपन नहीं रखेंगे क्योंकि हमें जो है इलास्टिक डालना है, तो वो हम ऊपर से ही गोलाई से लगा देंगे। बस जो ये हिस्सा जो हमने सिलाई किया है ना, इसको खोलेंगे और इसके साइड साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें साइड से थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड करना है, उसके बाद में सिलाई लगाना है ताकि ये हिस्सा बिल्कुल दिखाई नहीं दे, धागा वगैरह नहीं निकले धुलने के बाद में। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। इसके बाद यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। अब अपनी कमर के हिसाब से हम यहाँ पे इलास्टिक को कट करेंगे। तो जितनी भी कमर की गोलाई होती है उसमें से 4 इंच तक हम माइनस कर देंगे और उसके बाद में इलास्टिक को हम यहाँ पे कट करेंगे और कट करने के बाद में यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे।
ये देखिए इलास्टिक को मैंने यहाँ पे सेंटर पर से बिल्कुल जॉइंट कर दिया है। अब इसे हम लगा देंगे। सबसे पहले हम जो है ये बेल्ट वाला हिस्सा रेडी करते हैं। अगर बेल्ट को हम सबसे पहले शलवार में लगा देंगे और उसके बाद में ये ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे इलास्टिक लगाने का, तो हमारी शलवार वज़न हो जाएगी और फिर वो इलास्टिक जब लगाते हैं ना मशीन पे तो वो लटकने लग जाती है, यानी एक तरफ खिंचाव ज़्यादा हो जाता है कपड़ा ज़्यादा होने की वजह से। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट को रेडी कर रहे हैं, उसके बाद में हम इसको अटैच करेंगे शलवार में। और इसी तरीके से अगर आप जो है शलवार का जो बॉटम होता है, पौंचा होता है, वो अगर पहले से बना के रेडी कर देना तो उसमें भी बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन मैंने अभी तक बनाया नहीं है। उसे ही पहले बना देना तो बाद में फिर उसको बनाने के लिए ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो कपड़ा हमारा जॉइंट नहीं होता है, खुला रहता है, तो उसमें हम आराम से बना सकते हैं। तो इलास्टिक को हम इस तरीके से लगा देंगे। देखिए यहाँ पे आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, बस कपड़े के ऊपर ही सिलाई करनी है। इलास्टिक को खींचते जाना है, सीधा करते जाएंगे और पूरी गोल घुमाते हुए हम इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इलास्टिक हमारी जो है वो अंदर लग चुकी है। इतना करने के बाद में हमें जो है इसे खींच देना है ताकि हमारी जो ये गैदर से वो बराबर हो जाए सब तरफ से। ये देखिए कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो यहाँ पे दो तरफ करके ऐसे खींचना है। तो इससे क्या होगा ना कि जितनी भी गैदर से वो बराबर हो जाएगी। और इसके बाद में हमें यहाँ पे बिल्कुल बीच में एक और सिलाई लगानी है ताकि बाद में हमारी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल भी अंदर से ना मुड़े। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हम सिलाई लगाते चले जाएंगे और हमारा जो ये बेल्ट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें शलवार को इसमें अटैच करना है, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका अटैच करने के लिए। देखिए इस तरह आपको पहले रख के देखना है, कुछ कम या ज़्यादा है तो बाद में हम जब बेल्ट को अटैच करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पहले शलवार को बिल्कुल सीधा रखना है इसके साथ में, इसके बाद में बेल्ट को हम यहाँ पर इस तरह से उल्टा करेंगे और शलवार को बिल्कुल सीधा ही रहने देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका अटैच करने के लिए। अब यहाँ पे सेंटर को सेंटर से मिलाना है, बैक वाला बैक के साथ और फ्रंट वाला फ्रंट के साथ में मिलाना है, बिल्कुल बीच में रखते हुए यहाँ पे पिन लगाएंगे। तो दोनों तरफ देखिए हमने यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो जहाँ से हमने प्लेट्स डालने स्टार्ट किया था बैक साइड से, वहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और वहीं से हम इसे अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। आगे बताऊंगी मैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सेंटर से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो इससे हमें सही आइडिया मिलेगा कि हमारा जो फैब्रिक बचता है वो कितना बचता है। ये देखिए इस तरीके से अगर हम बिल्कुल सेंटर से लगाएंगे ना तो इतना बाद में समझ में नहीं आता है, हम डायरेक्ट गोलाई से लगाते हुए चले आएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बच रहा है तो हम बैक साइड पे छोटी छोटी एक एक प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से। अगर ज़्यादा बचता तो हम फ्रंट में इसे एक बड़ी प्लेट्स बना देते। अब यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। तो इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और साथ में प्लेट्स का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लेट्स है वो फोल्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सिलाई लगाई है, प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो सेम वैसे ही होना चाहिए और उसी सिलाई के ऊपर आपको डबल सिलाई लगानी है। और इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और सारे बेल्ट को जो है इसके अंदर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने जो है बेल्ट को इसके साथ में अटैच कर दिया है। अभी एक और सिलाई हमें फाइनल सिलाई ऊपर लगानी है जो हम बाद में लगाएंगे। ये देखिए आपको मैं घेरा दिखा रही हूँ और इसकी प्लेट्स आप देख सकते हैं। और बैक साइड में हमारा जो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक रह गया था, इसको हमने यहाँ पे सिर्फ दो छोटी छोटी प्लेट्स डाल दी है। बाकी आप देख सकते हैं सारी प्लेट्स का डायरेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। बाद में जब इसे प्रेस करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक और सिलाई हमें लगानी है, क्योंकि ये जो जॉइंट वाला हिस्सा रहता है ना, इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ करना है और एक और सिलाई इसके ऊपर लगाते हैं। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद में हम पोंचा बनाएंगे इसका। तो इस तरीके से जो हमारा सिलाई के बाद वाला जो कपड़ा बचा था पीछे की तरफ, उसे ऊपर की तरफ करना है और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक पैर की दोई जितना रखते हुए भी आप सिलाई लगा सकते हैं या करीब से भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह इसका घेरा बहुत अच्छा आया है। अब जो है यहाँ पे इसका बॉटम हमें रेडी करना है, तो जिसके लिए हम यहाँ पे बुकरम की पट्टी यूज़ करेंगे। ये रेडीमेड मिलती है, 1 इंच के करीब होती है और इसमें जो है पेस्टिंग के लिए एक हिस्सा होता है जो कि शाइन करता है, जिसे हम फैब्रिक पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जितना भी हमारा यहाँ पे बॉटम का साइज़ है उससे ½ इंच हम एक्स्ट्रा ही लेंगे, ½ से 1 इंच तक, क्योंकि बाहर की तरफ हमें वो फैब्रिक जो है वो थोड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे बुकरम हम थोड़ा सा ज़्यादा ही कट करेंगे। डबल मैंने ले लिया है, दोनों पोंचे के हिसाब से अलग कर देंगे
उसके बाद में अलग से हम इसका ही फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिक नहीं किया है, मैं डायरेक्ट इसे यूज़ कर रही हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरफ रखते हुए यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दूसरे हिस्से पर भी हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर स्टिक किए रहते तो यहाँ पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने स्टिक नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे एक और सिलाई लगा रहे हैं। तो बुकरम की जो है वो एक पट्टी हमने यहाँ पे स्टिक कर दी है सिलाई से, और यहाँ पे इसे बराबर करेंगे और इस तरह से अलग कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ बिल्कुल करीब से कट कर रही हूँ। कोई लोग जो है वो थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए कट करते हैं और जो है इसकी किनारे पर सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ही लगा के आपको बताऊँगी किस तरह आप बना सकते हैं। इसके बाद में दूसरी पट्टी भी मैंने रेडी कर दी है। अब इसे अटैच करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी 2 पट्टी रेडी हो गई है। तो पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह उल्टा करके रखेंगे और शलवार को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे हम किनारी पर से सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे अटैच करेंगे। एक मैं आपको पहले बना के बताऊँगी किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने अटैच कर दिया है। तो जो सिलाई हमने यहाँ पे लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर से आपको फ़ोल्ड नहीं करना है, बल्कि एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ लेते हुए आपको फ़ोल्ड करना है, ताकि ये जो सिलाई वाला हिस्सा रहे वो पीछे की तरफ आ जाए और इसका जो लुक है शलवार का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस तरीके से अगर आप इस पोंचे को फ़ोल्ड करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। हमारा जो सिलाई वाला हिस्सा है वो मोटा भी नहीं होता है और बिल्कुल सही रहता है। तो सबसे पहले हम फ़ोल्ड करने के बाद में एक सिलाई पीछे की तरफ से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर उसके बराबर पे आप फ़ोल्ड करेंगे तो वो हिस्सा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद में अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे जो कि बिल्कुल किनारी पर से रहेगी। अब इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपल आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं 4 से 5, या फिर इसके ऊपर कोई भी आप सिंपल डिज़ाइन बना सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन अगर बनाएंगे भी तो दिखाई नहीं देगी। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगाई है। अब बिल्कुल करीब करीब से एक और सिलाई करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर वाली तरफ एक और सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हमने पीछे की तरफ सिलाई लगाई थी बिल्कुल यहीं से इसके पास ही एक और सिलाई करेंगे। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे हम हल्की सी लहरिया वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल सी की शेप में हम इस तरह हल्का हल्का घुमाते जाएंगे और जो हमने सेकंड लाइन बनाई थी उसको हल्का सा टच करते जाएंगे और इस तरह से शेप देंगे। एक तरफ हमने डिज़ाइन बनाई, अब दूसरी तरफ हमें इस तरह से बनाना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल जो है इसके सामने आ जाए, जो हमारा सी वाला हिस्सा है। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सामने से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इस फैब्रिक में। कि देखिए इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए करीब से आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर बनाई है। ये देखिए इस तरह बनने के बाद में कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है। तो सेम इसी तरीके से दोनों बॉटम को हम रेडी करेंगे और फिर फाइनल सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे फिटिंग वाली। ये देखिए इस तरह से। और इसका जो पोंचा है बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखा जाता है। 6.5 से आप 7 इंच तक रख सकते हैं, या किसी किसी को थोड़ा फिटिंग का पसंद है तो वैसा भी आप बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो है वो 7 इंच तक रखना है, तो उतना मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। जो एक्स्ट्रा रहेगा वो बाद में मैं कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे क्रॉस में ही हमें सिलाई लगानी होती है। शलवार की सिलाई बिल्कुल सीधी नहीं रहती है, थोड़ा सा क्रॉस करके ही लगाते हैं। दोनों पोंचे को बिल्कुल बराबर पे इस तरह से रखना है। और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 2 से 3 बार डबल सिलाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंगल सिलाई आप करेंगे तो कभी भी ये जो सिलाई वाला हिस्सा होता है ना, ये खुल जाता है। तो यहाँ पे इसलिए 3 से 4 बार सिलाई आपको करनी ही होती है। उसके बाद में सारे फैब्रिक को हम इस तरह बराबर करते जाएंगे और ऊपर तक हम सिलाई लगाएंगे, यानी जहाँ तक हमने म्यानी लगाई है वहाँ तक हम सिलाई लगा के इसे डबल करेंगे। उसके बाद में हम दूसरे पैर की सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सारी सिलाई देखिए हमारी हो चुकी है। एक्स्ट्रा यहाँ पे जो फैब्रिक था उसको हम यहाँ पे क्रॉस में कट करके निकाल रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे पटियाला शलवार बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको सिलना सिखाया है।
तो मेरी वीडियो देखिए, आप लोग जो है वो कटिंग भी सीख सकते हैं, स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से पटियाला शलवार बनाइएगा। देखिए 2.5 मीटर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे घेरे वाली और अच्छी लेंथ में हमारी शलवार बन के रेडी हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।